जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो है हमारे नेवी के पूर्व 8 नेवी के कमांडर हैं जो कतर में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और जो कि 2022 में कतर में अरेस्ट हुए थे और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि इजराइल की तरफ से वो मुखबरी कर रहे हैं। तो दोस्तों उनके साथ बहुत गलत हुआ है और देखते हैं कि उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। जिसे हमने अपने इस चैनल पर कवर किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कतर की अदालत ने 8 भारतीय रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारियों को, जिन्हें उन्होंने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, उन्हें फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया है। ये खबर हम सभी के लिए काफी डिस्टर्बिंग है और लगातार भारत से आवाज उठ रही है ताकि हम अपने इन अधिकारियों को भारत वापस लेकर जा सके, जिसे लेकर कुछ काफी इंटरेस्टिंग जानकारी का पता चला है। दरअसल दोस्तों, भले ही कतर की अदालत ने हमारे अधिकारियों को डेथ पेनल्टी देने का आदेश कर दिया हो, लेकिन कतर के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि वह अपनी जमीन पर रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दे दे। आसान भाषा में कहें तो भारत ऐसा होने ही नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब भी किसी दूसरे देश में किसी भी देश के नागरिकों को पकड़ा जाता है तो यहाँ पर काफी सेंसिटिव तरीके से प्रोसीजर को अंजाम देना होता है और इसी वजह से कतर तुरंत भारतीय अधिकारियों को फांसी नहीं दे सकता। साथ ही इस पूरे मामले पर भारत की चुप्पी और अभी तक कोई बड़ा बयान न देना इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं कतर के खिलाफ लीगल ऑप्शन की तलाश कर रही है ताकि हम अपने अधिकारियों को डेथ पेनल्टी से बचा सके। बताया जा रहा है कि ऐसे किसी भी मामले में जब जासूसी का आरोप लगता है तो सीधे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। कतर और पूरी दुनिया को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अगर जासूसी हुई है और ये बात सच भी है तो कतर की मिलिट्री को कितना नुकसान हुआ, मतलब बिना मामले की गंभीरता को जाने सीधे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। अगर कतर की मिलिट्री को बस नाम मात्र का नुकसान हुआ है और उनकी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है तो वह बस जासूसी करने को लेकर भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों को फांसी की सजा नहीं दे सकते। हालांकि हम तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि कतर भारतीय अधिकारियों पर जो आरोप लगा रहा है वह सच है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमारे अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत सभी जरूरी विकल्पों की तलाश कर रहा है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर कतर के फैसले को रोक सकता है और हम अपील कर सकते हैं कि पहले इन भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों को भारत वापस भेजा जाए और या तो हमारी जमीन पर इसके ट्रायल हो या फिर ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कराया जाए ताकि भारतीय अधिकारियों को भी प्रतिनिधित्व का इक्वल एंड फेयर चांस मिल सके। इसके अलावा भारत कतर की पुलिस पर दबाव बना सकता है कि वह हमारे अधिकारियों के खिलाफ जो भी सबूत है वह साझा करे और ये बात साबित करे कि उनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन सही है। अगर ऐसा होता भी है तो भी हम अपने अधिकारियों को कतर की जमीन पर फांसी की सजा होने नहीं दे सकते, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारी प्रामाणिकता और सम्मान पर एक काफी बड़ा धब्बा बनेगा जिसे हम आने वाले कई सालों तक साफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम भी उठाने होंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि कतर से अपने 8 रिटायर्ड नेवल अधिकारियों को छुड़ाने के लिए भारत कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब से पीएम मोदी 2014 से शासन में आए हैं तब से हमने मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए काफी अतिरिक्त ध्यान दिया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में योगा को स्वीकृति मिली और बहरीन जैसे देशों में तो हिंदू मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा 2015 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करके पीएम मोदी पहले पीएम बने जिन्होंने 34 सालों में यूएई का दौरा किया हो। इसके अलावा इस्लामी देशों के साथ अपने मजबूत कूटनीतिक संबंधों को विकसित करते हुए भारत को कई देशों के टॉप अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें पीएम मोदी को कई मुस्लिम देशों ने अपने सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। इससे हमें पता चलता है कि आज मुस्लिम देशों में भारत की पकड़ काफी ज्यादा है और इसका इस्तेमाल करके हम कतर से अपने रिटायर्ड अधिकारियों को छुड़ा सकते हैं। यहीं पर दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन के केस में भी ऐसा बताया जाता है कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान पर काफी ज्यादा दबाव बनाया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को तुरंत छोड़ना पड़ा था। यही कारण है कि कतर के लिए भी आसान नहीं होगा भारत के साथ सीधा विवाद शुरू करना, क्योंकि अगर कतर ऐसा करता है तो उससे उसकी इमेज पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे बिजनेसमैन और लोग जो कतर में जाकर बिजनेस या फिर काम करने के लिए जाते हैं उनके अंदर भी डर का माहौल बन जाएगा, जिससे एट दी एंड कतर को ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर लोग कतर में जाने से और वहां पर बिजनेस करने से डरेंगे। वहीं हाल ही में जिस तरह से कनाडा के साथ भी भारत के संबंध खराब हुए, उसमें जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी भारत ने दिखाई
दिखाई उससे कनाडा काफी ज्यादा बैकफुट पर आ गया था। यहाँ तक कि कैनेडियन पीएम ने यह माना कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और हम उनसे संबंध खराब नहीं करना चाहते। हमें इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी का मुजाहरा कतर के साथ भी करना चाहिए। वहीं पर हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि कतर का यह फैसला एक ऐसे समय पर आया जब इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध को लेकर मुस्लिम देश और बाकी देश अलग अलग कॉर्नर पर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत इजरायल के समर्थन में ज्यादा है। और यही बात भारतीय एक्सपर्ट को परेशान कर रही है कि कहीं ना कहीं भारत का इजरायल को समर्थन और दूसरी तरफ कतर में हमारे अधिकारियों को डेथ पेनल्टी मिलने में कोई संबंध तो नहीं। लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगा। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार कतर के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और किस तरह से अपने रिटायर्ड अधिकारियों को वापस भारत लाने में सफल होती है। पीएम मोदी को बहरीन में भी सबसे सर्वोच्च अवार्ड मिला था। ऐसे में बहरीन के रिश्ते कतर के साथ काफी अच्छे हैं। यही वजह है कि भारत बहरीन के साथ बातचीत करके भी कतर के साथ अपने इस मामले को सुलझा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या इस तरह से भारत के रिटायर्ड अधिकारियों को दूसरे देशों में इस तरह की सेवा देनी चाहिए या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे 8 नेवी ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर जो कतर में ड्यूटी के दौरान किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ दोस्तों। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दबाव बना रहे हैं और यूएई के थ्रू और कई सारे मुस्लिम देश हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते सही हैं, तो उनको छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे वो। और इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों हमारी, और ऐसे उनको फांसी नहीं दे सकती कोई भी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी एक इंडियन है तो इस वीडियो को दबा के शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों की जान बच सके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।